उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश एथलेटिक एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एथलेटिक्स एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने निदेशालय व ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अड़ियल रवैये के खिलाफ प्रदेश सरकार से शिकायत करने का मन बना लिया है। ये बात आज उत्तर प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष डॉक्टर देवेश दुबे ने कही। उन्होंने खेल निदेशालय के आरपी सिंह और आनंदेश्वर पांडे के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों पदाधिकारी अपने रवैये के चलते खेल और खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संगठन इनके रवैये के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करेगा ताकि खिलाड़ियों का मनोबल न टूट सके। आशुतोष भल्ला, नीरज कुमार तथा पीके श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश से एथलेटिक एसोसिएशन का चुनाव बीते 21 में हुआ था। चुनाव के 2.5 महीने बीत जाने के बाद खेल निदेशालय ने इस चुनाव को रद्द कर दिया। हालांकि उनके पास इस तरीके का कोई भी पावर नहीं है, बावजूद इसके वो हस्तक्षेप कर रहे हैं। संगठन भारतीय एथलेटिक्स संघ दिशा निर्देश पर कार्य करता चला आ रहा है और आगे भी करता रहेगा ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ नाइंसाफी ना हो सके। संवाददाता पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। परसों जो है डायरेक्टरेट से हमको एक ईमेल प्राप्त हुआ कि आपके चुनाव को जो है अवैध मान लिया गया है। आप पुणे से जो है चुनाव को कराइए, ये चुनाव निरस्त हो गया है। इसमें जो है इलेक्टोरल जो लिस्ट थी वो बिल्कुल जो है गलत है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाहेंगे, इलेक्टोरल लिस्ट जो है बिल्कुल एक तरह से पहले ही डायरेक्टरेट को भेजी जा चुकी थी, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को भेजी जा चुकी थी और ओलंपिक एसोसिएशन को भी पहले प्रेषित करी जा चुकी थी। उसमें जो भी वोटर थे वो सभी सेक्रेटरी थे, प्रेसिडेंट थे या उनके द्वारा मनोनीत कोई रिप्रेजेंटेटिव था, ऑथेंटिक थे। और उसमें जो उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि इसमें ऑब्जर्वर के साइन नहीं है, तो ऑब्जर्वर तो पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित हुए, राइट फ्रॉम द स्क्रैच, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब ये चुनाव इलेक्शन प्रारंभ हुए तब से वो लगातार बैठे रहे, एक एक वोट उन्होंने गिनवाया, एक एक वोट की काउंटिंग करी। जब निर्णय पढ़ने की बारी आई तो कहीं से फ़ोन आता है, वो एकदम से उठ करके मुद्रिका पाठक और सुनील तिवारी चले जाते हैं। मुद्रिका पाठक भी स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट की हैं, एक पार्टी की तरह उन्होंने निर्णय लिया और काम किया। और सुनील तिवारी तो ओलंपिक एसोसिएशन के है ही हैं और वो आनंदेश्वर पांडे जी द्वारा जो है भेजे गए एक नुमाइंदे थे। तो इस पूरे चुनाव में स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने, मुद्रिका पाठक ने और ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से आनंदेश्वर पांडे ने और सुनील त्रिपाठी ने एक पार्टी की भूमिका निभाई है। एक डायरेक्टर जैसे कि एक खुद ही वो कोई कैंडिडेट किसी को लड़वा रहे हो, उनको जो है उनको जितवाने आए हो, इस तरह की उन्होंने भूमिका अदा करी है। जो उन्होंने चिट्ठी दी वो भी एक पक्षी चिट्ठी दी है। उन्होंने हमारा पक्ष जाना नहीं, हमसे कोई पक्ष पूछा नहीं। एक उन्होंने एकदम से जो है फतवा जारी कर दिया कि यूपी एथलेटिक एसोसिएशन का चुनाव निरस्त हो गया है और इसको जो है दोबारा से आप चुनाव कराइए। चुनाव परिणाम के कितने दिनों बाद ये आपको? ये आज 3 महीने बाद उन्होंने चिट्ठी जारी करी है। स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट को कोई ऐसा पावर नहीं है कि वो हमारे चुनाव को निरस्त करे। हमारी जो पेरेंट बॉडी है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, वो अगर हमें मान्यता देती है तो हम मान्य हैं। उसने हमको जो है उससे 2 ऑब्जर्वर्स भेजे थे, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं करी। उन्होंने चुनाव को पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया में, जैसे कि ये 2 ऑब्जर्वर्स थे, पूरी प्रक्रिया में उन्होंने सम्मिलित रहे और उन्होंने चुनाव को जो है बिल्कुल जो है सद्भावपूर्ण, बिल्कुल जो है प्योर चुनाव माना है। आगे आप क्या मांग करते हैं जी? क्या मांग करते हैं आप? हम कोई नहीं मांग करते हैं। अगर वो हमसे जवाब मांगे तो हम जवाब देंगे, अदरवाइज हमें कोई लायबिल नहीं है किसी तरह का कोई जवाब देने को किसी को भी। जवाब कैसे नहीं, अगर वो जवाब मांगेंगे, उन्होंने जवाब कहाँ मांगा, उन्होंने तो एक पक्ष निर्णय दे दिया। उन्होंने जवाब मांगा ही कहा, जवाब मांगा होता तो हमने जवाब दिया होता। तो इस निर्णय को कहीं चैलेंज करेंगे आप? नहीं, हम चैलेंज नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं करेंगे। आप ये देखिए, एक और वो चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं हमसे जो है समन्वय मीट कराइए, मेरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मीट को संपन्न कराइए, एथलेटिक्स कोच का खेलो इंडिया के तहत अपॉइंटमेंट में मदद करिए। ये तो उनको कहीं से जो है गाइडेड किया गया, एक गाइडेड मिसाल की तरह जो है स्काई लैब की तरह वो आकर के गिर पड़े और उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया एक पक्षी। ये किसी भी कोर्ट में जाएंगे, किसी भी अदालत में जाएंगे तो इनको ही वहाँ पर झूठा और जो है निराधार पाया जाएगा।